टेंशन, अगर मैं एनएलएम अप्लाई करूं, एनएलएम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0, तो ये हो गया T इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही था। अब अगला क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग if man trying to speed up along the string in upward direction at the rate of a meter per second square। पॉसिबल है ना, एक आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे आप रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो यू ट्राई टू एक्चुअली एक्सेलरेट। तो क्वेश्चन है, वो टाइम में टेंशन mg ही रहेगा या बदल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेम रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। सर टेंशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन, टेंशन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बढ़ के? बढ़ तो जाएगा, इतना श्योर है, बिकॉज ऊपर जाने के करेक्ट एम जी प्लस एम ए। तो क्या हुआ, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर टेंशन, नीचे एम जी। तो एनएलएम अगर मैं अप्लाई करूं इन वर्टिकल डायरेक्शन, टी ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। करेक्ट? हाँ सर। अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगता है, इन केस इफ ही स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन टू टेंशन? क्या टेंशन mg से कम हो जाएगा, या mg के बराबर रहेगा, या mg प्लस mg माइनस ma? mg माइनस ma हो जाएगा। लेट्स सी क्यों ऐसा हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन नीचे, मतलब mg ज्यादा होना चाहिए, टेंशन कम होना चाहिए। तो इस बार mg माइनस t इज ma, तो t इज इक्वल टू mg माइनस ma। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। ओके, ना आदमी है 60 kg का, ये स्ट्रिंग है 20 kg का, इधर भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पे 20 kg और टंगा हुआ, राइट। क्वेश्चन है, विथ व्हाट एक्सेलरेशन man should move such that string does not break given breaking tension of either strings is 600 Newton. With what acceleration man should move such that string does not break given breaking tension of either string is 600 Newton. दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है मुझे, दोनों भी स्ट्रिंग्स के टूटने का जो लिमिट है that is 600 Newton. The strings will break if tension exceeds 600 Newton. The question is, what will be the acceleration of the man to avoid breaking of string? बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं? चलो मैं पहला हिंट देता हूं। क्या लगता है आपको, कौन सी स्ट्रिंग टूटने वाली है? जिस पे आदमी लटका हुआ है, जिस पे मांस लटका हुआ है? कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी? लटका हुआ है। जिस पे आदमी लटका हुआ है वो 60। क्यों टूटेगी बेटा? इफ एवरीथिंग इज एट रेस्ट, अगर सब कुछ रेस्ट पे है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग? 600 न्यूटन।
600 न्यूटन। तो क्यों टूटेगा भाई? ब्रेकिंग टेंशन के अंदर ही होगी ना। इसमें टेंशन कितना है? व्हाट इज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग? हम्म, वो नीचे वाली जो स्ट्रिंग है जिसपे आदमी लटका हुआ है, हाँ। उस पे वो मास एक्ट नहीं करेगा। मास कब से नीचे? मास कब से नीचे धक्का देगा? मास तो ऊपर नहीं वाले सर। को पुल करता है ना, नीचे वाले को कैसे धक्का देगा? ये मास तो इस पे लग रहा है, इस पे कैसे लगेगा? ओके सर। तो वो जो मास 20 kg है वो ऊपर वाली स्ट्रिंग को 200 न्यूटन लगाएगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा ऊपर? अच्छा, इस पे जो है ये 200 प्लस 600 800 आ रहा है। ओके, हाँ चलो सर। एफबीडी बना के दिखाता हूँ। ऐसा मत सोचो कि ऊपर वाले पे नहीं लोड आएगा, ये तो अच्छा है। फिर आएगा नहीं सर। अगर 100 kg आपको टंगाना है तो पतली सी रस्सी लाओ, उसमें 5-5 kg लटका दो। आप बोलोगे ऊपर वाले पे तो असर ही नहीं पड़ रहा। अरे ये लोड भी तो ट्रांसफर हो रहा है उसमें। लेट अस ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी हाँ बनाओ। सर। किसका? आदमी का। आदमी पे नीचे फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? टेंशन चलो मुझे नहीं मालूम। लेट्स ड्रॉ 20 kg। तो 20 kg पे टेंशन T1 कर देता हूं। नीचे लग रहा है T1, ऊपर लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है 200। देखो, देख लो ये एफबीडी समझ में आया कि नहीं आया? एफबीडी इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ सर समझा। सबको समझ में आ गया? चलो गुड। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो टूटना तय है। अगर ये रुका रहे तो अब तक तो टूट के गिर भी चुका होगा। मतलब इसको एक्सिलरेट करना पड़ेगा टेंशन बदलने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? इसको नीचे एक्सिलरेट होना पड़ेगा या ऊपर एक्सिलरेट सर होना पड़ेगा? नीचे है। नीचे एक्सिलरेट होना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रिंग लूज होगी। इनफैक्ट अगर वो नीचे 10 के एक्सिलरेशन से जाने लगे तो इधर तो टेंशन 0 हो जाएगा, ऐसे ही उसको सेम रेट से ऊपर फेंक देगा। राइट? सो इट हैज, मैन हैज टू एक्सिलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना एक्सिलरेशन फिलहाल नहीं मालूम। तो विथ व्हाट मिनिमम एक्सिलरेशन? मिनिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही है। मैन शुड मूव सच दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। तो मिनिमम एक्सेलरेशन मेंटेन करना है, मतलब यहां पे कितना टेंशन आना चाहिए? फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन T1 तो विद इन लिमिट दिख रहा है अभी। T2 का प्रॉब्लम है, तो T2 कितना आप मैक्स रख सकते हो? 600। व्हाट शुड बी द वैल्यू? सॉरी, 600 न्यूटन। T2 600 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। T2 600 होने के लिए NLM अप्लाई करो ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे NLM अप्लाई करो। ये कहीं जाने वाला है क्या? ब्लॉक को एक्सिलरेट होना है? नहीं होना है। ब्लॉक तो ब्लॉक है, वो तो इंसान नहीं है जो अपने से ऊपर जाए नीचे जाए। नहीं। सो T2 माइनस 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। ये 600 हो गया, तो T1 का वैल्यू 400 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू आया 400। तो T1 400 अलाउड है। इस हिसाब से यहाँ पे NLM अप्लाई कर दो। NLM ऑन मैन। आदमी पे NLM लगाओ। 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 60A। तो A इज इक्वल टू 200 बाई 60, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस रेट से उसको नीचे की डायरेक्शन में एक्सिलरेट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रिंग, दोनों ही स्ट्रिंग टूटने ना पाए। मिनिमम इतना एक्सिलरेशन, इससे ज्यादा रखना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। सोचो समझो, नहीं आया तो पूछो, वापस एक्सप्लेन करो। सो 10/3 है। 10/3। जल्दी कंफर्म करो।
यस सर। सर NLM ऑन मैन वो समझा दीजिए। एनएलएम नहीं समझा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर ये तो ऐसे पकड़ के भी खड़ा हो जाए लटक जाएगा तो टूटना चाहे यहाँ से टूट जाएगा वो गिरना चाहे ये समझ में आ गया। हाँ Yes, सर। sir. ओके अब कहानी ये है कि इतना श्योर हो गया मुझे कि उसको नीचे एक्सेलरेट होना पड़ेगा ताकि यहाँ का टेंशन कम हो जाए तो यहाँ टेंशन कम हो जाए। तो इसको एक्सेलरेट होना है नीचे की तरफ जल्दी जल्दी उसको नीचे उतरना है एक्सेलरेट होना है नीचे की तरफ। अगर वो धीरे हुआ मतलब एक्सेलरेशन उसने कम किया तो रस्सी टूटी। तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन रखना है वो मुझे पता है तो यहाँ पे टेंशन कितना है वो मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बचाना है टेंशन बचाना है। तो ये पॉइंट पे टेंशन कितनी होनी चाहिए मैं समझ गया यार मैक्स कितना हो सकता है यहाँ पे 600 हो सकता है। तो यहाँ पे 600 है तो 200 तो यही लगा देगा तो नीचे से 400 आना चाहिए। यहाँ पे 600 तो 200 तो यही लगा रहा है तो इस पे मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए 400 होना चाहिए। तो वो आया कहां से एनएलएम। ये ब्लॉक पे मैंने एनएलएम लगाया। ये एफबीडी क्लियर है ब्लॉक का। Yes, sir. हाँ सो अब इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं T2 माइनस 200 माइनस T1 दिस शुड बी इक्वल टू 20 इंटू 0 एक्सेलरेशन है ही नहीं ब्लॉक तो रेस्ट पे है। सो T2 माइनस 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 बट T2 कितना चाहिए मुझे 600 तो 600 माइनस 200 400 हो गए तो T1 इज इक्वल टू 400 मतलब T1 मैक्सिमम 400 होना चाहिए। Yes, sir. सो T1 400 होने के लिए ये 600 है ये 400 कितने से एक्सेलरेट होना पड़ेगा नीचे इस पे एनएलएम अप्लाई कर दो डाउनवर्ड फोर्सेस लार्ज है 600 माइनस 400 is equal to m into a so 60 into a so 200 is equal to 60 into a so a is equal to 200 divided by 60 that is 10 by 3 meter per second square. Is it clear? Yes, sir. हाँ सर समझा। Okay. नहीं समझ में आएगा तो प्लीज गिव अप मत करना। ये लोग बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तब जाके धीरे धीरे सब चीजें दिखने लगती है। अभी तो हम इसका 20% भी क्रॉस नहीं किया बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। चलो यहीं से शुरू करते एक और क्वेश्चन देता हूँ। There is a crate ऐसे पुल्ली से है इसका मास है कैपिटल M आदमी का मास स्मॉल m। अगर ये आदमी स्ट्रिंग छोड़ दे तो ये क्रेट के साथ नीचे आ जाएगा राइट। तो ऐसा पुलिस है तो आदमी ने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ सब कुछ रेस्ट पे आदमी ने ऐसा होल्ड करके रखा हुआ राइट। यस सर। सर क्वेश्चन वापस रिपीट कीजिए। सी देयर इज अ केज लाइक थिंग केज के अंदर आदमी है आदमी को ऊपर जाना है तो आदमी ने क्या केज लाइक थिंग में और सामने से एक ऐसा पुलिस से जाके ऐसे रस्सी नीचे आ रहा तो इस रस्सी को होल्ड करके रखा। अगर ये रस्सी को नीचे खींचेगा तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है केज और आदमी खुद ऊपर जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस राइट बट फॉरगेट अबाउट इट वो तो अपने को करना नहीं है। अभी फिलहाल ये है कि बस उसको रोक के रखना है कि नीचे नहीं जाए वो गिरने नहीं पाओ। तो वो केज के ऊपर रस्सी जो बंधी है वो रस्सी ऐसे पुलिस से आके उसने होल्ड करके रखी राइट। ओके सर। हाँ तो आपको पहला काम बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहला टेंशन इन द स्ट्रिंग फिर सेकंड चलो पहले यही बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर स्मॉल m इंटू बिग m इंटू जी। स्मॉल m इंटू बिग m क्या बोल रहे नहीं प्लस प्लस m प्लस बिग एम इंटू जी। थोड़ा सा तो सबका ही गड़बड़ है बेटा। हिंट है पहले ब्लॉक सॉरी केज और आदमी का मिला के एफबीडी बनाओ। 2 मिनट देता हूं केज और आदमी का मिला के एफबीडी बनाओ और सोचो।
मेरा माइक डिस्चार्ज होने वाला है, 2 मिनट तुम लोग सॉल्व करो, मैं माइक 2 मिनट में चार्ज कर लेता हूँ थोड़ा। ये एफबीडी आपको समझ में आ रहा है? यस। पक्का? हाँ सर। अब इसमें एनएलएम अप्लाई कर दो। लॉजिकल लग रहा है आपको? सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने जो 2 टेंशन बनाया है तो उसमें तो सेम ही टेंशन कैरी होगा ना, रोप तो से एक ही बराबर है। है, लेकिन स्ट्रिंग जो है केज को एक जगह से खींच रही है और एक जगह से आदमी को खींच रही है, देखो। हाँ सर। तो एक जगह पे आदमी को टी लग रहा है और एक जगह पे केज को टी लग रहा है। हाँ सर। तो हो गया ना 2T, 2T हो गया ना? नहीं समझा। ये स्ट्रिंग से आदमी खींच रहा है ऊपर की नहीं खींच रहा है? आपको क्या लगता खींच है? रहा ये है स्ट्रिंग से सर। आदमी खींच रहा है, ये स्ट्रिंग से केज ऊपर नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। सर तो 2T लग रहा है, इस पे भी T लग रहा है, इस पे भी T लग रहा है, तो 2T लग रहा है ऊपर की तरफ और M + mg लग रहा है नीचे की तरफ। अब एनएलएम के हिसाब से दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट? यस सर। Yes, sir. हो गई कहानी खत्म। ओके, सेकंड पार्ट। Force exerted by man on crate, on floor of the cage, floor of the cage. अब आपको बताना है आदमी कितना फोर्स लगा रहा है केज के फ्लोर के ऊपर। Sir, mg. Small m multiplied by g. Small m into g. Everyone agree to this? यस सर। Yes, sir. सोच लो। क्या रस्सी आदमी को ऊपर नहीं खींच रही? चलो मैं हिंट देता हूं, आप तो जबरदस्ती करो ही मत। आप आदमी का एफबीडी बनाओ, आदमी का सेपरेट एफबीडी बनाओ, जल्दबाजी मत करो। बहुत मजेदार चीज है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आपका पूरा वेट लग रहा था जमीन पे, ठीक है, तब तक ठीक बात है। अब आपके यहाँ पे मैंने गले में रस्सी बांध के ऊपर खींच दिया थोड़ा सा, तो आपका पूरा कुछ तो रिएक्शन कम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रस्सी आदमी के ऊपर खींच रही है, तो थोड़ा तो उनके बीच का एक्शन रिएक्शन कम होगा। किसके? केज फ्लोर और आदमी के बीच में।
ये रहा छोटा सा आदमी, इसका फोर्स वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर से आएगा, और इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ। और कोई फोर्स नजर आ रहा है आपको? नो सर। नहीं। तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, एनएलएम अप्लाई करो, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, नेट फोर्स शुड बी 0, a sum of all forces in this direction is mass into acceleration in this direction, that is 0. So T plus N is equal to mg. So N is equal to mg minus T, and T पहले ही हम निकाल के रखे हैं, mg minus mg by 2 minus mg by 2. So small m minus capital M into g by 2. स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू जी बाई 2, ये है आंसर। लॉजिकल लग रहा है?